हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे गुप्त साम्राज्य। मौर्येतर काल के पश्चात गुप्त साम्राज्य के रूप में एक केंद्रीयकृत सत्ता अस्तित्व में आई, जिसे प्राचीन भारत के इतिहास में स्वर्ण काल कहा जाता है। गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त ने की थी 275 ईस्वी पूर्व, किंतु इस वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम घटोत्कच के पुत्र थे और वंश के संस्थापक गुप्त के पोते थे। गुप्त साम्राज्य के सम्राट थे। उन्होंने उत्तरी और मध्य भारत में शासन किया। उनकी जो उपाधि थी वो थी महाराजा धीराज, यानी राजाओं का महान राजा। इससे क्या पता चलता है कि वो राजवंश के पहले सम्राट थे। ऐसे राजवंश के पहले सम्राट थे। उन्होंने अपने साम्राज्य में विस्तारवादी नीति के लिए लिच्छवी राजकुमारी थी कुमार देवी से उनके विवाह ने उन्हें अपनी राजनीतिक शक्ति का विस्तार करने में और मदद की। समुद्रगुप्त, जो कि उनका बेटा था, समुद्रगुप्त ने साम्राज्य का और अधिक विस्तार किया। सोने के सिक्के जारी किए, जिससे पता चलता है कि राजवंश का शाही शासक था। चंद्रगुप्त ने गुप्त संवत की स्थापना 319 ईस्वी में की। गुप्त संवत शक संवत के मध्य 241 वर्षों का अंतर था। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र थे। उनके बाद जिन्होंने शासन किया वो थे समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त शासक बने चंद्रगुप्त प्रथम के बाद। इनको लिच्छवी दोहित्र के नाम से भी इनको जाना जाता है। हरिसेन रचित प्रयाग प्रस्ति से समुद्रगुप्त की विजयों की विस्तृत जानकारी मिलती है। V.S. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर व्याघ्र पराक्रम, अप्रतिरथ आदि उपलब्धियां मिलती हैं। एक सिक्के पर उन्हें वीणा बजाते हुए भी दिखाया गया है। इलाहाबाद के स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त की धर्म प्रचार बंधु उपाधि का उल्लेख मिलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय, इनको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है। गुप्त वंश के महानतम एवं सर्वाधिक शक्तिशाली सम्राट थे। गुप्त साम्राज्य के राज्यकाल में गुप्त राजवंश अपने चरम पर था। यह समय भारत का स्वर्णिम युग भी कहा जाता है। सांची अभिलेख में उसे देवराज और प्रवरसेन कहा गया। विक्रमादित्य ने अपनी दूसरी राजधानी उज्जैनी को बनाया। चंद्रगुप्त द्वितीय और विक्रमादित्य एक ही हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विद्वानों को संरक्षण दिया। उनके दरबार में 9 रत्न थे: कालिदास, धन्वंतरी, अक्षपणक, अमर सिंह, शंकु, वेताल भट्ट, घटपरक, वरुचि, वराहमिहिर। ये 9 रत्न इनके दरबार में थे। चीनी यात्री फाह्यान इनके शासनकाल में भारत आया। इनके शासनकाल में कला और साहित्य का विकास हुआ। संभवतः भारत सोने की चिड़िया इसी कालखंड में कहा जाता था। कौन से कालखंड में? गुप्त साम्राज्य के कालखंड में भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। कुमारगुप्त गुप्त शासकों का सर्वाधिक अभिलेख बनाने वाला शासक था। इसके काल में हुणों के आक्रमण हुए। इसके शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, जो बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। अगला आता है कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त एक प्रतापी शासक था। इसने मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किया। 455 में हुणों को पराजित किया। हुणों के आक्रमण से भारत की सुरक्षा का सुरक्षा का श्रेय दिया जाता है इनको, स्कंदगुप्त को। सोने के सिक्कों को इसमें दिनार कहा जाता था। गुप्त वंश का अंतिम शासक था विष्णुगुप्त, जो कि 570 में गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया था। सती प्रथा का प्रथम प्रमाण 510 ईस्वी में भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिला।
समाज में दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, दास प्रथा भी थी। फाहियान ने छुआछूत का उल्लेख भी इस समय में किया है।